से फिर से यहाँ जो माहौल है, विकास का माहौल, शांति का माहौल, कानून का राज, ये बहाल रहे, इसके लिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बेटा बेटी के भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए एक एक वोट तीर छाप को दे, ताकि फिर से यहाँ जो विकास की गति चल रही है वो आगे बढ़ते रहे, अमन चैन शांति बहाल है और देश में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत रहे। बीते हुए घटनाओं को याद करके आप लोग वोट ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कहा जाता है कि प्रशासन की सरकार है, फिर सरकार का अपना जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है, ये कहाँ फिर बुलाया जाए? 2005 के बाद तो शांति व्यवस्था है, फिर इसको फिर बताने की क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कानून को हाथ में लेने वाले, पहले भी सरकारें थी, पहले भी प्रशासन थी। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि एकदम पूरी घटना कहीं नहीं होती, लेकिन यहाँ की जो स्थिति थी ये तो आप सभी लोग अवगत हैं। यहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, कोई आज़ादी नहीं थी अपनी कि अपने मन से बिजनेस करेंगे, अपने मन से कुछ करेंगे, ये आज़ादी नहीं थी। आज भी कई योजनाएं हैं जो कि अधर में है, सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी की, इससे पहले भी जो कभी एमपी यहाँ के थे, कई ऐसे सीवान की जो योजनाएं थी अभी भी अधर में है, उसके लिए क्या कुछ किया जाए? और काम करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं उसको और गति मिलेगी। कितना काम हुआ है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है, ANM, GNM, हर इंजीनियरिंग कॉलेज अनेक है। तो कहे कि यदि हम लोग विकास की गिनती कराएंगे तो काफ़ी आप लोगों को वक्त देना। मैडम, आपने कहा कि कुछ लोग वेश बदल कर घूम रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ जो ये NDA के लोग हैं उधर कुछ घूम रहे हैं और कह रहे हैं, वो लोगों का ये भी कहना है जिनके आप ऊपर आपने कहा कि फेस बदल रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोग मोदी जी के साथ जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये क्या माना जा रहा है कि आपके वोटर को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कराने की बात हो रही है? देखिए, वोटर अब उतना ना समझ नहीं है जी। सिवान की जनता, सिवान लोकसभा की जनता खूब समझती है, एक लोग समझती है। आप जिनको समझते होंगे कि नहीं कम समझते, वही सबसे ज़्यादा गांव में समझते हैं। जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो भी ज़्यादा समझते हैं। इसलिए ये अब कहना कि हम वहीं जीत के जाएंगे, अब ये सिवान की जनता उस झांसे में नहीं जाने वाली, फिर गुलाम नहीं होने वाली। सिवान की जनता आज़ाद हो चुकी है। जो हमारे NDA के मतदाता, चाहे हमारे सवर्ण समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, पिछड़ा समाज के लोग हों, जो हमारा समीकरण का NDA का मतदाता, चाहे दलित, महादलित, आदिवासी, वो इंटैक्ट। ये अफवाह फैलाई जा रही है एक प्रायोजित तरीके से, इसको लोगों के बीच भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हमारे तमाम NDA के नेता गांव-गांव घूम रहे हैं। सभी हमारे NDA के वोटर जो है वो एकजुट है और रिजल्ट 4 तारीख को आएगा तो उस दिन पता चल जाएगा। बड़े चेहरों में बताया जा रहा है कि हेमंत विश्व शर्मा आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो इतने बड़े चेहरों को इस छोटे से लोकसभा में लाने का मतलब क्या है? छोटा लोकसभा